तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2006 में आई रोमांटिक फैंटेसी मूवी इट्स बॉय गर्ल थिंग की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा, जिसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और जिसमें एक लड़का और लड़की की आत्मा एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। दूसरे शरीर में इन दोनों को क्या प्रॉब्लम आती है, या फिर ये दोनों नए शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं, या फिर एक्सचेंज हुए प्राइवेट पार्ट्स के साथ इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यही इस फिल्म की मिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से इस मिस्ट्री को अनवील करते हैं और सीधा हम लोग बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस फिल्म की कहानी वुडी नाम के एक लड़के और नेल नाम की एक लड़की के आसपास घूमती है। यूं तो ये दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ क्लासमेट होते हैं, पर इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। वुडी हमेशा से एक शरारती लड़का रहा होता है, जो हमेशा नेल के पढ़ने वाले समय में तेज आवाज में म्यूजिक चलाता है, और जब नेल वुडी को उसके म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम कम करने को कहती थी, तो वुडी उसके कपड़े को उतारने को कहता था, जिस कारण इन दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते थे। नेल काफी शांत और पढ़ने में तेज लड़की थी, जिसके पास कोई फ्रेंड नहीं होता है, और वुडी के द्वारा बार बार इसे तंग करने की वजह से नेल अपने हाई स्कूल की पढ़ाई को जल्द से जल्द कंप्लीट कर अपने शहर की सबसे नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी। वहीं बात की जाए वुडी की, तो वुडी एक मिडिल क्लास शरारती लड़का था, जो नेल को तंग करने के अलावा दिल का काफी साफ लड़का था। वुडी का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वह रग्बी खेलने और म्यूजिक का काफी शौकीन था। वुडी एक लड़की से काफी प्यार करता था, जिसका नाम वियनन था। इस साल के लास्ट में नेल का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए एग्जाम होने वाला होता है, तो दूसरी तरफ वुडी का रग्बी का मैच होता है, जिसमें वह अच्छा परफॉर्म करना चाहता है या फिर अच्छा खेलना चाहता है, ताकि उसका सिलेक्शन नेशनल लेवल की टीम में हो सके और वह स्टार बन सके। हमेशा की तरह आज भी एक साधारण सा दिन होता है, जिसमें नेल और वुडी अपने घर से निकलकर हाई स्कूल में जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ एक म्यूजियम में पहुंचते हैं। इन दोनों का यहाँ पर ये दुर्भाग्य होता है कि इनके टीचर इन दोनों को एक ही टीम में रहकर अपने अपने असाइनमेंट को पूरा करने को कहते हैं। चूंकि ये दोनों हमेशा से आपस में लड़ते रहते थे, इसीलिए यहाँ पर भी ये दोनों एक स्टैचू के पास पहुंचकर एक दूसरे पर चिल्लाना और एक दूसरे से नोकझोंक करना शुरू करते हैं। तभी हमारी नजर इन दोनों के पास में पड़े हुए स्टैचू पर पड़ती है, जिसके चेस्ट में लगा मिरर अचानक से ग्लो करने लगता है और उससे एक मैजिकल स्पेल बाहर निकलती है, जो इन दोनों के शरीर के आसपास हवा में तैरने के बाद इनके शरीर में घुस जाती है, और ये सीन यही कट हो जाता है। आगे की कहानी में हमें इन दोनों को इनके कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद सो जाते हैं। अब आधी रात हो चुकी होती है और काले आसमान में कई सितारे चमक रहे होते हैं। तभी हमारी नजर वुडी और नेल पर पड़ती है। यहाँ पर स्टैचू वाले मैजिकल स्पेल के इफेक्ट से इन दोनों के शरीर में से इनकी आत्मा निकलती है और नेल की आत्मा वुडी में और वुडी की आत्मा नेल में चली जाती है। अब सुबह हो गई होती है। चूंकि रात में इन दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो गई होती है, इसीलिए शुरू में इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे ये दोनों बीमार हैं और इनका सिर दर्द से फटा जा रहा है। जैसे तैसे कर नेल के शरीर में वुडी बेड से उतरता है, तभी उसकी नजर मिरर में पड़ती है, जिसके बाद वह खुद पर गुस्साता हुआ अपने प्राइवेट पार्ट को देखता है, तो उसे उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिसिंग लगता है। वह परेशान होकर अपने हाथों को पैंट में डालता है और अपने प्राइवेट पार्ट को खोजने की कोशिश करता है, पर उसे वो चीज नहीं मिलती है। जिसके बाद वह खुद पर गुस्साता हुआ कहता है, ये जरूर कोई सपना हो सकता है जिसमें मेरी मर्दानगी गायब हो चुकी है और उसकी जगह ये काली झाड़ियां उगाई है। वहीं दूसरी तरफ वुडी के शरीर में नेल भी बेड पर होती है। तभी उसकी नजर वुडी के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर पड़ती है, जो पूरी तरह से इरेक्ट होता है। यहाँ पर वुडी के शरीर में नेल कई तरह के कपड़े को पहनकर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फ्लैसिड यानी ढीला करने की कोशिश करती है, पर काफी देर तक कुछ नहीं होता। अब तक इन दोनों के बेड पर जागने के कई घंटे बीत चुके होते हैं। वुडी और नेल अब तक ये समझ चुके होते हैं कि इनकी आत्मा एक्सचेंज हो चुकी है, इसीलिए ये दोनों स्कूल में मिलने का प्लान बनाते हैं और स्कूल में पहुंचते हैं, जहाँ भी ये दोनों बॉडी एक्सचेंज होने पर एक दूसरे को ब्लेम करना और जल्द ही लड़ना शुरू कर देते हैं।
जिस कारण ये दोनों किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते। चूंकि नेल एक सिंपल लड़की होती है, इसीलिए वह एक दिन वुडी के कबर्ड से एक फॉर्मल ड्रेस को पहनकर स्कूल में पहुंचती है। वुडी के शरीर में नेल के द्वारा फॉर्मल शर्ट को पहनना नेल के शरीर में वुडी को अच्छा नहीं लगता और वह नेल के पास पहुंचकर कहता है, तुम इस कपड़े को पहनकर यहाँ क्यों आई हो? पता है, मुझे इस टाइप के कपड़े को पहनने की आदत नहीं है, तुम इस कपड़े को पहनना छोड़ दो। जिस पर वुडी के शरीर में नेल जवाब देती है, मैं एक सिंपल लड़की हूँ और मुझे इस तरह के कपड़े को पहनना अच्छा लगता है। मैं जब तक तुम्हारे शरीर में रहूंगी मैं इसी तरह के कपड़े को पहनूंगी। यहाँ पर इसी बात को लेकर नेल और वुडी में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और आखिरकार नेल के शरीर में वुडी कहता है, तो ठीक है, तुम नहीं सुधरोगी ना, तो देख लेना मैं तेरे शरीर के साथ क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद नेल के शरीर में वुडी यहाँ से चला जाता है। आगे इन दोनों की हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है। चूंकि नेल क्लास की सबसे तेज लड़की थी, इसीलिए टीचर नेल के शरीर में वुडी से कुछ सवाल पूछती है, जिस पर नेल के शरीर में वुडी एक धंधे वाले की तरह बिहेव करता है और जवाब देना शुरू करता है, जिससे क्लास के सभी लोग नेल का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। अपना मजाक उड़ते देख वुडी के शरीर में नेल को अच्छा नहीं लगता और वह अगले दिन वुडी की गर्लफ्रेंड वियानन के पास पहुंचकर उससे वुडी का ब्रेकअप करवा देती है। नेल के कारण अपने प्यार को खो देने की वजह से नेल के शरीर में वुडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अगले दिन किसी स्लट या कॉल गर्ल की तरह भड़कीले कपड़े पहनकर स्कूल में पहुंचता है, जिससे स्कूल के सारे लड़के उसे नोटिस करना शुरू कर देते हैं। चूंकि नेल के शरीर में वुडी नेल को बदनाम करना चाहता था, इसीलिए वह एक बाइकर बॉय निकी के साथ उसके घर पर पहुंचता है। निकी के घर पर पहुंचने के बाद वुडी निकी के साथ ढेर सारी शराब पीता है, जिसके बाद निकी नेल के शरीर में वुडी के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, जिस पर नेल के शरीर में वुडी को लगता है वह लड़का होकर किसी लड़की के साथ कितना वियर्ड काम करने जा रहा है। इतना सोचने के बाद वुडी निकी के कपड़े को उतरवाकर उसके हथौड़े को गर्म छोड़कर वहां से भाग जाता है। नेल के शरीर में वुडी के द्वारा ऐसा करने की वजह से हवस के पुजारी निकी को अच्छा नहीं लगता और वह नेल से इसका बदला लेने को सोचता है। अगले दिन जब वुडी के शरीर में नेल स्कूल पहुंचती है तो उसे स्कूल के दूसरे क्लासमेट से पता चलता है स्कूल के सारे स्टूडेंट नेल को एक स्लट की निगाहों से देख रहे हैं और पूरे स्कूल में ये बवाल मच चुकी है कि बीते रात नेल ने निकी के साथ सेक्स किया था। अपना ऐसा मजाक उड़ते देख वुडी के शरीर में नेल निराश होकर एक जगह पर खड़ी हो जाती है, जहां कुछ क्षण बाद नेल के शरीर में वुडी आता है और नेल का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वुडी के शरीर में नेल कहती है, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया ना, पता है मैंने अपनी वर्जिनिटी स्पेशल इंसान के लिए बचा कर रखी थी। इतना कहने के बाद वुडी के शरीर में नेल रोने लगती है। नेल को यूं रोते देख नेल के शरीर में वुडी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह नेल को संभालते हुए कहता है, मैंने तो कल रात निकी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, तुम मेरी बातों पर भरोसा करो। नेल की बात सुनकर नेल के शरीर में वुडी को निकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह नेल के शरीर के साथ निकी को मारने के लिए उसके पास पहुंचता है। चूंकि वुडी नेल के शरीर में यानी लड़की के शरीर में निकी से लड़ने जाता है, इसीलिए निकी नेल के शरीर वाले वुडी पर भारी पड़ता है और इसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद वुडी के शरीर में नेल पहुंचती है, जिसके बाद नेल वुडी के फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करके निकी को एक पंच मारती है। यहाँ पर नेल और वुडी मिलकर निकी को पीटते हैं और फिर स्कूल के सारे लड़कों के सामने ये कंफर्म करवाते हैं कि बीते रात नेल ने निकी के साथ सेक्स नहीं किया था। निकी के द्वारा ऐसा करने से नेल को स्कूल में फिर से रिस्पेक्ट मिल जाती है और इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों साथ में झगड़ा न करने और एक दूसरे के स्ट्रेंथ को यूज करके अपने अपने फ्यूचर को संवारने का प्रण लेते हैं। एक दिन आपस में बात करते समय इन दोनों को याद आता है कि इन दोनों की आत्मा उस दिन एक्सचेंज हुई थी जिस दिन ये दोनों म्यूजियम गए थे और स्टैचू के पास झगड़ना शुरू किया था। अगर ये दोनों स्टैचू के पास पहुंचकर स्टैचू से सोल एक्सचेंज को रिवर्स करने की रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा सोचने के बाद ये दोनों म्यूजियम पहुंचकर स्टैचू से सोल एक्सचेंज को रिवर्स करने यानी अपने शरीर को वापस पाने की रिक्वेस्ट करते हैं।
पर इन दोनों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं होता, जिससे ये दोनों निराश होकर अपने घर पर पहुंचते हैं। क्योंकि अभी भी इन दोनों को अपना शरीर वापस नहीं मिला होता है और साल के लास्ट में नेल का यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्जाम, तो दूसरी तरफ वुडी का रग्बी मैच होता है। इसीलिए कई दिनों तक नेल के शरीर में वुडी अपने शरीर वाले नेल को रग्बी और वुडी के शरीर में नेल अपने शरीर वाले वुडी को पढ़ना सिखाती है, ताकि इन दोनों के अपने अपने सपने पूरे हो सके। एक दिन की बात होती है, नेल के शरीर में वुडी स्कूल आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे उसके गर्लफ्रेंड यानी वुडी के गर्लफ्रेंड विहानन की फ्रेंड टिफनी दिखाई पड़ती है, जो रो रही होती है। आगे बात करने पर वुडी को पता चलता है कि इसका ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पर वुडी टिफनी से काफी देर तक बातें करता है और इसे अच्छा फील करवाता है, जिससे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। सारा कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद टिफनी वुडी को नेल समझकर अपनी फ्रेंड विहानन के पास ले जाती है, जहाँ पर वुडी काफी देर तक विहानन, टिफनी और उसके दोस्तों से बातें करता है। बातों ही बातों में विहानन कहती है, मैं वुडी को सिर्फ अपने मतलब के लिए डेट कर रही थी। वुडी एक सक्सेसफुल रग्बी प्लेयर है और मुझे लगता है उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में जरूर हो जाएगा। अगर उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो जाएगा तब वह एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट होगा। क्योंकि मैं उस टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड होंगी, इसीलिए लोग उस टाइम भी मुझे भाव देंगे। मैं थोड़ी मीन हूँ, पर क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। विहानन की बात सुनकर नेल के शरीर में वुडी को काफी बुरा लगता है और वह पूरी जिंदगी विहानन के पास न रहने का प्रण लेता है। अब कहानी आती है 5 महीने बाद, जहां एक तरफ इन दोनों के साथ में रहने से इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो दूसरी तरफ इनके एग्जाम का भी समय आ जाता है। आज वो दिन होता है जहां नेल के शरीर में वुडी को नेल के लिए यूनिवर्सिटी में एग्जाम और इंटरव्यू देना होता है, तो दूसरी तरफ वुडी के शरीर में नेल को वुडी के लिए रग्बी मैच में अच्छा खेलना होता है। नेल के शरीर में वुडी नेल के द्वारा सिखाई गई सारी क्वेश्चन को याद कर यूनिवर्सिटी पहुंचता है, जहां वह इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का सही जवाब देता है। यहाँ पर इंटरव्यूअर का लास्ट क्वेश्चन होता है, क्या आपको मॉडर्न पोएट्री के बारे में कुछ पता है? क्या आप मॉडर्न पोएट के बारे में कुछ बता सकते हो? क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन होता है जिसके बारे में वुडी को कुछ भी नहीं पता होता है। क्योंकि वुडी म्यूजिक का काफी शौकीन था, इसीलिए यहाँ पर वह मॉडर्न पोएट के बारे में न बताता हुआ रैपर्स के बारे में इंटरव्यूअर को बताता है और उसकी कुछ लाइनें यानी रैपर्स की कुछ लाइनें इंटरव्यूअर्स को सुनाता है, जिससे इंटरव्यूअर खुश हो जाता है और नेल का एडमिशन कॉलेज में करने के लिए रेडी हो जाता है। आगे हमें वुडी के शरीर में नेल को दिखाया जाता है, जो अभी रग्बी के प्लेग्राउंड में होती है और रग्बी में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है। जैसे तैसे कर हड़बड़ी में नेल के शरीर में वुडी मैच वाले जगह पर पहुंचता है और अपने माँ बाप के साथ चीयर करना शुरू करता है। नेल के शरीर में वुडी को सामने देखकर वुडी के शरीर में नेल का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वह भी रग्बी में अच्छा खेलने लगती है, जिससे उसकी टीम जीत जाती है और वुडी का सिलेक्शन नेशनल टीम में होने के साथ साथ इसे एक स्पॉन्सर भी मिल जाता है। मैच के बाद ये दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए मिलते हैं और एक दूसरे को मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं कि तभी फिर से हमें इस मैजिकल स्टैचू को दिखाया जाता है। क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं और एक दूसरे से किए गए वादे को पूरा कर चुके होते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टैचू अपने चेस्ट से फिर से स्पेल निकालता है, जो उड़ता हुआ इन दोनों के पास पहुंचकर वुडी और नेल के शरीर में घुस जाता है। जिसके बाद अगले क्षण ये दोनों अपने अपने शरीर में वापस पहुंच गए होते हैं, यानी वुडी को अपना शरीर और नेल को अपना शरीर वापस मिल गया होता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपने शरीर को वापस पाने की बधाई दे पाते उससे पहले वुडी के टीममेट वहां आ जाते हैं और खुशी से वुडी को उठाकर नेल से दूर लेकर चले जाते हैं। यहीं पर आगे विहानन होती है, जो वुडी के पास आकर वुडी को जबरदस्ती किस करने लगती है। वुडी के टीममेट का पीछा करते हुए नेल भी यहीं पहुंच जाती है, जिसकी नजर किस करते हुए वुडी और विहानन पर पड़ती है। इन दोनों को देखकर नेल को लगता है शायद वुडी विहानन को ही प्यार करता है। ऐसा सोचने के बाद वह निराश होकर अपने घर पर पहुंच जाती है। नेल को काफी दिनों से न देखने की वजह से वह परेशान होकर कुछ गिफ्ट के साथ नेल के घर पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात नेल के पिता से होती है। यहाँ पर वुडी अपने साथ लाए हुए गिफ्ट को
नेल के पिता को देता हुआ नेल के पिता से नेल को फेयरवेल पार्टी में भेजने को कहता है। आज फेयरवेल पार्टी होती है फ्रेंड्स, और रग्बी में अच्छा खेलने की वजह से वुडी को फेयरवेल पार्टी का किंग चुना गया होता है। यहाँ पर पार्टी में सभी लोग वुडी के द्वारा रग्बी में अच्छा खेलने की वजह से और पार्टी में किंग बनने की वजह से तालियां बजा रहे होते हैं, पर ये तालियां कहीं ना कहीं वुडी को खुश नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वह इस तालियों का असली हकदार नेल को मान रहा होता है। यहाँ पर वुडी अपनी भीगी आंखों से मेन गेट की तरफ देखता हुआ नेल का वेट कर रहा होता है, जहाँ कुछ क्षण बाद नेल पहुंचती है, जो इसी के द्वारा गिफ्ट किए गए ड्रेस में होती है। नेल को सामने देखकर वुडी खुशियों से भर जाता है और आगे बढ़कर नेल के पास पहुंचता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए अपने घर के बाहर पहुंचते हैं, और इसी खुशी के पल के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। और हाँ गाइस, अगर आप इसी तरह के कई और फिल्मों को हिंदी में देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल देसी बुक को ज्वाइन कर सकते हो, जहां हर रोज मैं इसी तरह के लगभग 5 फिल्मों को अपलोड करता हूं। और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।